है। तो आज हम बात करने वाले हैं हैवी वेट एंड हाई रेप्स। ये बहुत ही बड़ी डिबेट है और इस पर बहुत सारे ओपिनियन है। तो आज हम इसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे कि हैवी वेट और हाई रेप्स में कौन सा कितना ज़रूरी है एंड इफेक्टिव है। एज पर माई ओपिनियन आज जानेंगे इसके बारे में। तो चलिए समझते हैं। हाई रेप्स एंड हैवी वेट दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं एंड और ये डिपेंड करता है कि आपकी फिटनेस गोल पर क्या आपका फिटनेस गोल क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि लोअर वेट्स एंड हाई रेप्स के फ़ायदे। जहाँ पर भी आप 15 रैप से ज़्यादा करते हैं, शुरू में आपको इससे भी बहुत फ़ायदे होते हैं। जब आप शुरू में जिम जाते हैं तो आपको इससे भी फ़ायदे होते हैं और मसल साइज़ भी इंक्रीज़ होता है। हाई रेप्स करने हाई रेप्स करने की वजह से मसल एंड्योरेंस भी बढ़ती है, मतलब मसल का स्टेमिना भी बहुत बढ़ता है, एक्टिविटी भी धीरे धीरे अप होती है और इंजरी के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, और कहीं पे हुई होती है तो उसको आप रिहैब कर सकते हैं धीरे धीरे हल्के वेट से। और दूसरी तरफ हैवी वेट में जहाँ 3 से 6 रेप्स लगते हैं, उसकी वजह से मसल स्ट्रेंथ, मसल पावर और मसल मास भी इंक्रीज़ होता है और इससे बोन की डेंसिटी बढ़ती है, हड्डियाँ मतलब मजबूत होती हैं काफ़ी लंबे टाइम के लिए। बट ओनली प्रॉब्लम विद द हैवी वेट की पोजीशन सही नहीं आती और कंपाउंड मूवमेंट ज़्यादा आती है और इंजरी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं अगर आप शुरू में ही बहुत ज़्यादा वेट मान लेते हैं तो। बट सबसे बेटर है कि एक नॉर्मल वेट से एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे 8 से 12 रैप्स आ जाएँ, जिसमें आपकी मसल स्ट्रेंथ, मसल ग्रोथ एंड एंड्योरेंस ऑल ओवर ग्रोथ हो सके। सबसे पहले जो बिगिनर्स हैं उन्हें लाइट वेट से हैवी रैप्स यूज़ करने चाहिए ताकि मसल एंड्योरेंस बिल्ड हो। उसके बाद धीरे धीरे हैवी वेट पर जाना चाहिए और फिर अपना रूटीन में दोनों टाइप के एक्सरसाइज ऐड कर, हैवी वेट भी लाइट वेट भी, क्योंकि दोनों ही ज़रूरी है, मसल ग्रोथ भी और उसकी हाइपरट्रॉफी के लिए। बट ऐसे प्लान करें कि ओवरलोड ना हो और कोई इंजरी ना हो। ठीक है, तो पर जो बिगिनर्स हैं, जो बिगिनर्स शुरू में जिम जाते हैं ना, उनको दूसरे को देख के बहुत लगता है कि यार मैं भी इतना वेट मार लूँगा। नहीं भाई, उससे इंजरी हो जाएगी, उससे बहुत दिक्कत आएगी, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको हल्के वेट से ही जाना है ताकि आपकी पोस्चर और पोजीशन सही आ जाए, क्योंकि हैवी वेट भी आपके लिए इनफ है शुरू में। वो मसल ग्रोथ के लिए ना, मसल ग्रोथ देखो स्लो स्लो ही होती है, इकट्ठा नहीं होनी है। आज तुमने वेट मार लिया तो इकट्ठा बन जाएगी, नहीं, उसका वो अलग टास्क है। ठीक है, सबसे पहले आपको कम रैप से करना है, सॉरी, सबसे पहले आपको हल्के वेट से करना है और रैप्स ज़्यादा होंगे क्योंकि हल्का वेट होगा, ज़्यादा लगेंगे, पर उसमें क्या होगा, आपकी मूवमेंट सही आएगी। ठीक है, आपका पोस्चर सही होगा तो आपको इंजरी होने चांसेस कम लगेंगे और धीरे धीरे वो लोड बढ़ाएंगे तो मसल अच्छी ग्रोथ होती है। या आज ये थोड़ी कि आज आपने हल्का कर लिया, कल भारी कर लिया तो एकदम से बॉडी बन जाएगी, ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे ही करना पड़ता है और धीरे धीरे बन जाएगी। तो जो बिगिनर्स जाते हैं ना, सबसे पहले भी वो हमेशा ध्यान रखें कि दूसरे को देख के नहीं करना है, आपको अपनी बॉडी के हिसाब से प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि आपका वजन कितना है, आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, आप पहले क्या करते थे, आपके पास रेस्ट कितना है, उस सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का वर्कआउट प्लान करते हैं। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद ही आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके ऊपर कौन सा वर्कआउट किस समय ज़्यादा डिपेंड करता है कि उससे आपका बॉडी ग्रोथ अच्छा होगा। ठीक है, वर्कआउट दोनों ही करने हैं, आपको हैवी रैप्स भी करने हैं और हाई रैप्स भी करने हैं। ठीक है, हैवी वेट से रैप्स भी करने हैं और हाई रैप्स भी करने हैं, पर वो डिपेंड करता है। शुरू में अगर आप जाते हो तो पहले हल्के वेट से स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे वेट बढ़ाइए और उसके बाद भी आप अगर एडवांस भी हो जाते हैं ना, फिर भी आपको डे वाइज डे मतलब बांटने पड़ेंगे कि आज हैवी रैप्स करने हैं या हल्के रैप्स करने हैं। आपकी बॉडी पर डिपेंड करेगा कि आपकी बॉडी उस समय क्या फील कर रही है। अगर आप इस चीज़ को नेचुरली लेके जाते हो तो आप इस चीज़ को कंटिन्यू कर ही सकते हो इस तरीके से ही कि कभी कम कभी ज़्यादा। ठीक है, उसमें कम नहीं कर सकते। तो आज के लिए वीडियो इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।